जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, हमने जैसा कि आपको बताया था सिलेबस हम देख चुके हैं और हमने सेल का जो टॉपिक था हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि आखिर सेल क्या होता है और कुछ हिस्टोरिकल जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उसको भी देखा था। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और उसी के आगे वाले टॉपिक्स के साथ। सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देखने वाले हैं शेप ऑफ सेल्स। आखिर कोशिका होती हैं, उनके कितने प्रकार के शेप आकार होते हैं, तो उनको यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले WBC। जो WBC होती है हमारी जो बॉडी में होती है, मैमल्स जितने होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनकी जो सेल्स होती है स्पेशली कौन सी WBC वाली, वो किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, आकार इसका शेप पे होता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें न्यूरॉन, न्यूरॉन ये क्या होते हैं, न्यूरॉन हमारी जो माइंड में जो कनेक्टिव रहती है, ये सिग्नल्स इंपल्स करती है हमारी बॉडी में, सिग्नल को जनरेट करते हैं, ये इस तरीके का आकार होता है इसका। अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो ये इसका जो लेंथ रहता है 1 मीटर अप्रोक्स रहता है और ऐसा कहा गया है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी क्या सेल्स होती है। ठीक है, आगे देखेंगे नॉर्मल, अगला बात देखेंगे आरबीसी ऑफ मैमल्स। मैमल्स की आरबीसी की बात करेंगे तो ये लाइक डंबल शेप होती है, इस बेस पे होती है। अगर आपको मालूम हो कि इस लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, तो अप्रॉक्स 120 डेज होता है। ठीक है, 120 डेज इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, यानी जीवन इसका रहता है, फिर न्यू इसको डेथ होने के बाद नई बन जाती है। आगे देखेंगे स्पर्म। स्पर्म ये क्या होता है, तो मेल का ये है, ये टाइप, ये भी एक टाइप का सेल ही है। ठीक है, आपको मालूम है ये मेल गैमीट है, ये फीमेल के एग से क्या करता है, फ्यूज करता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मूव ऑन होता है। तो ये स्पर्म का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये शेप है सेल का। अगला देखेंगे एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल का, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आपने सुना होगा WBC, न्यूरॉन सुना होगा, आरबीसी सुना होगा, स्पर्म सुना होगा, बट एपिडर्मल सेल क्या है। तो एपिडर्मल सेल को मैं आपको बता दूं, ये एक टिश्यू में है। ठीक है, टिश्यू में पढ़ेंगे जब हम इसको तो पूरा आपको वहां पर समझ में आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं इतना बता दूं, एपिडर्मल सेल का मतलब होता है ये इस टाइप की सेल है जो कवरिंग में काम आती है। जैसे आपकी बॉडी पर ये स्किन की बात करूं मैं, जो आपकी स्किन है वो इसी प्रकार की सेल से मिलकर बनती है। बहुत सारी सेल जब मिलती हैं तो आपका टिश्यू बना देती है, तो एपिडर्मल टिश्यू भी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये इस तरह का शेप होता है इसका। आगे देखेंगे आरबीसी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की जो आरबीसी होती है वो इस टाइप के शेप की होती है। सो आई होप ये कुछ शेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। इसको पहले नोट करें आप, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने वो नोट कर लिया होगा, हम आगे देखते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आगे टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के टाइप के बारे में, प्रकार के बारे में, कितने टाइप के सेल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेल जो है दो प्रकार की है, एक तो है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। देखिए किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें जरूरी है कि आखिर वो चीज हम पढ़ के आ रहे हैं। तो मैंने बताया हम सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो हम सेल पढ़ रहे हैं, पहले इनका मीन्स जानेंगे। दो टाइप में आकर इनको साइंटिस्टों ने क्यों बांटा है देखेंगे थोड़ा। देखो जो प्रो का मतलब होता है, पहले इसका मीन जानेंगे, पहले इनका हम क्या करेंगे, मीन जानेंगे। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव होता है। आगे देखेंगे हम लोग। और कार्यो कहीं भी मिल जाए, क्या कार्योटिक या कार्योट कहीं पे भी मिल जाए तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मिला के क्या हुआ, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, प्राचीनतम या सबसे पुराना केंद्र। इसका हिंदी मतलब होता है केंद्र। तो इसका मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है, और इसका मतलब क्या है फिर मैं अभी इसको थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करता हूं। अब इसका भी थोड़ा संधि विच्छेद कर लेते हैं। यू का मतलब होता है एडवांस, एडवांस। फिर से कार्योटिक का मतलब होगा क्या, न्यूक्लियस, यानी कि एडवांस न्यूक्लियस। अब देखो दोनों में मिलाओ, थोड़ा सा अंतर देखो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस और एडवांस न्यूक्लियस का मतलब क्या है, आखिर ऐसा क्या है इसमें, मतलब क्या, तो बहुत मतलब इसमें छिपा हुआ है, आपको समझने का थोड़ा जरूरत है। देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि इस टाइप की जो सेल्स हैं इनमें वो कैटेगरी सेल्स आएंगी जो प्राचीनतम, यानी कि हमारे जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब से ये सर्वाइव कर रहे हैं। और ये क्या है, इनमें कहने का मतलब ये यूकैरियोटिक जितने हैं ये इनसे ही निकले हैं, यानी कि पहले जो थी जितनी सेल्स वो प्रोकैरियोटिक ही थी, फिर इनका विकास हुआ है धीरे धीरे। अब इस कैटेगरी में कैसे, अभी थोड़ा लिटिल बिट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा पेशेंस रखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले इन वर्डों का मीन्स जाने क्या जरूरी है।
ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। फिर प्रिमिटिव में मैंने बताया ये इस टाइप की सेल्स थी, इन कैटेगरी में उन सेल्स को रखा गया जो हाईली एक्सट्रीम हॉट कंडीशन और कोल्ड कंडीशन में रह सकती हो, और इवन दो हाईली एसिडिक और बेसिक कंडीशन में रह सकती हो। तो ऐसी कौन सी सेल थी? देखो, अगर बेसिकली हमारी सेल्स या एनिमल सेल्स की बात करें हम या प्लांट सेल की, अगर आप हॉट कंडीशन में उसको रखोगे, ठीक है, तो क्या होगी? वो जल जाएगी। अगर एसिडिक में रखेंगे तो भी जल जाएगी, बेसिक में रखेंगे तो भी जल जाएगी। यानी कि हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर क्वांटिटी में एनवायरमेंट चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ये ऐसे थे, ये प्रॉपर इनको एनवायरमेंट की जरूरत नहीं है, बट क्या है उनसे ये कैसे भी एनवायरमेंट में रह सकती है, चाहे वो हॉट हो या वो कोल्ड हो, नहीं फर्क पड़ता है। तो इस कैटेगरी में कौन सी ऐसी सेल्स आएंगे? तो आप देखेंगे यहां पर इसमें आएंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और किंगडम की अगर बात करें तो मोनेरा, मोनेरा किंगडम में। और एक और ले लेंगे हम ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको बीजीए बोलते हैं आप, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो आखिर आपने देखो कितनी सारी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, हमें होती कि नहीं होती? क्योंकि रीजन क्या है, ये हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है, चाहे कोल्ड कंडीशन हो या हॉट कंडीशन हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आराम से सर्वाइव कर सकता है। और यही रीजन है इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में। देखो फिर से टॉपिक समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं सेल के टाइप समझा रहा हूँ। यहाँ पे दो बेस बांटे हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मतलब पुराना। ये जितने सारे केंद्रक हैं, जितनी सारी सेल्स हैं, इस टाइप की सेल्स जो प्राचीनतम थी, पुराने टाइम पर थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट ये इसका प्रिमिटिव का मतलब ये है कि ऐसी सेल्स हैं, ये कैसी भी कंडीशन में ये क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है। सो आपको आई होप माइंड रखना है इसका मतलब, बस अभी मीन याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ। आगे हम लोग फर्दर ऑन जैसे टॉपिक होता है तो समझ में आएगा आपको धीरे, बस आप पेशेंस बनाए रखें, समझते रहें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखें तो बैक्टीरिया हो गया हमारा इसकी कैटेगरी में एग्जांपल, मोनेरा हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो मैं बताऊं, जो हमारा मोनेरा है ये एक किंगडम है जिसको जगत बोलते हैं हिंदी में। तो ये किस कैटेगरी में आता है, जैसे मैं आपको अभी और बताता हूँ उसके बाद थोड़ा और, ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा इसका देख लीजिए, एडवांस न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? एडवांस न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि ये वाले न्यूक्लियस जितने केंद्रक हैं ये इसी से निकले हुए हैं। अब कैसे निकले हैं, थोड़ा सा इसमें कौन कौन सी टाइप के सेल आएंगे देख लो, मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल लिखना दो। फंगल सेल, जितनी भी सेल्स होती है फंगाई वाली, तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी में कौन सा आएगा हमारा? आप एनिमल सेल्स लिख सकते हो, प्लांट सेल तो एनिमल सेल हो जाएंगी, सारी एनिमल सेल, यानी हम लोग भी किस कैटेगरी में आएंगे? यूकैरियोटिक में। अब जितने सारे प्लांट है तो प्लांट की जितनी सारी कोशिकाएं हैं वो भी इसी सेल में आएंगी, कौन सी वाली? हमारी यूकैरियोटिक। आगे देखेंगे हम लोग, फिर हमारा लास्ट आएगा क्या? प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट सेल, ठीक है। तो ये जितनी सारी थी ये सेल्स इस कैटेगरी में आएंगी। यानी कि कहने का मतलब है फंगाई हो गया हमारा, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, प्रोटिस्ट हो गई, जितनी सारी ये सेल्स है वो यूकैरियोटिक में, यानी ये एडवांस है। अब हम क्या एडवांस कंडीशन में चाहते हैं और एडवांस कंडीशन में ये रहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब ये बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो इस कैटेगरी में दो ही आते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं, आपको मालूम होगा आर.एच. विट्टेकर के बारे में। विट्टेकर, आर.एच. विट्टेकर ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया था किस कैटेगरी में? हमारे इवोल्यूशन की कैटेगरी में। इन्होंने पूरी की पूरी जितनी सारी किंगडम है इनको 5 कैटेगरी में बांट दिया था, ठीक है। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। अब उनमें से कौन कौन सी थी तो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। पहला मतलब कहने का मतलब क्या है, समझे थोड़ा सा। आर.एच. विट्टेकर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया, अब चाहे वो दुनिया में जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, तो जीवित जीव जंतुओं को इन्होंने क्या किया था? 5 कैटेगरी में बांटा था। सबसे पहले किसमें? इन्होंने कहा था कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, तो इनको किस कैटेगरी में बांटा जाए? तो इन्होंने इसको कैटेगरी पर 5 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी जो थी इन्होंने बांटा था वो थी मोनेरा। मोनेरा का मतलब क्या होता है? मोनेरा में जितने सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं ये सब इस कैटेगरी में डाले थे, बैक्टीरिया वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इस कैटेगरी में बांटा था। दूसरा आता है प्रोटिस्ट, ठीक है। तीसरा इन्होंने बांटा था फंगाई। चौथा था एनिमल और पांचवा था प्लांट। तो इन्होंने पूरी दुनिया को इन 5 कैटेगरी, इन 5 किंगडम में बांट दिया था। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि ये क्या है, ये जगत है, ये किंगडम है,
जिन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने ट्राई किया था समझने के लिए, उन्हें बताने, दुनिया को बताने के लिए कि आखिर इस टाइप की जीव जंतु को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लीजिए डॉग है, कैट है या एनिमल हम लोग हो गए, तो किस कैटेगरी आएंगे, तो उन्होंने इन सारी चीजों को किस में रख दिया, एनिमल किंगडम में। अब वही बात करेंगे प्लांट के बारे में, तो प्लांट किस कैटेगरी में आएंगे, उन्होंने बता दिया जितने भी सारे प्लांट हैं हम इसमें रखेंगे, प्लांट कर दें। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है ना, बैक्टीरिया वगैरह होगा, तो वो किस कैटेगरी में रखेंगे, तो मोनेरा वाली कैटेगरी में रखेंगे। धीरे धीरे ऐसे करते सो ऑन फर्दर इन्होंने बताया, तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिला और इसी बेस पे हमने ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को डिवाइड किया है। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। आगे देखते हैं हम लोग और थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक के बारे में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक देखिए ऐसी सेल्स हैं, ये वाली ऐसी सेल्स होती हैं, इनमें क्या रहता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन, ठीक है, बस इतना ही लिख सकते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब देखो मतलब क्या है, इसका समझ में नहीं आया। नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब होता है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, ठीक है, नो मतलब नहीं है, और बाउंड मतलब क्या, अंग कहलाते हैं ये, घिरे हुए से अंग। तो मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, आपने थोड़ा थोड़ा अगर कहीं सेल चैप्टर पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं, सपोज ये मान लीजिए कोई अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आपने देखा होगा ऐसी एक झिल्ली सी पाई जाती है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। अब मैंने बोला यहाँ पे इन जितनी भी कैटेगरी में प्रोकैरियोटिक के में हमारे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इनमें ये झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है, ये झिल्ली है। तो इसका मतलब यही है नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी कोशिकाबद्ध अंग हिंदी में बोलते नहीं पाए जाते। आई होप समझ में आया होगा। ये झिल्ली क्या होती है, ऊपर, अरे जैसे मैं आपको बोलूं ना, जैसे आपने अनियन तो देखा होगा, प्याज, प्याज के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है ना मेम्ब्रेन, उसी को मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप समझ में थोड़ा सा आया होगा। आगे देखो, तो ये आपको पॉइंट लिखना है, आगे थोड़ा सा इसमें पॉइंट लिखना है। इस कैटेगरी में जितने भी सारे जीव जंतु होते हैं, या जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो ये पता क्या है, इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब समझते हैं, इसका मतलब है लैक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मतलब क्या होगा लेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब, देखो मैं बताऊं, अभी डायग्राम बताऊंगा जब आपको सारा समझ में आएगा। अभी थोड़ा ये समझ लें कि ये न्यूक्लियर जितने भी सारे इनके केंद्रक होते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया, ठीक है, इसका बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे, आगे समझ में आएगा। तो जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक में होना, और वो उसके ऊपर झिल्ली चढ़ी होना। तो इसका जो केंद्रक होता है, उसका जो केंद्रक रहता है उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, ठीक है, तो कुछ लाइक इस फॉर्म में पाया जाता है, स्पाइरल फॉर्म में। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में जितनी सारी कैटेगरी होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलते, ठीक है ना। आगे देखो, इस कैटेगरी में देखेंगे हम लोग, इसमें पॉइंट बना के लिखना है आप लोगों को। अभी यहां लिखा था नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके जितने भी सारे होंगे कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, इसके झिल्ली से नहीं घिरे होंगे, लेकिन इसके जितने भी सारे हम पढ़ेंगे, फंगाई, एनिमल, प्लांट पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर झिल्ली होगी, उनकी सेल के ऊपर। तो लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब फिर से वही बताऊं, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके ऊपर ये झिल्ली होगी इन सारी कैटेगरीज में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोइड होता है इसमें, इसका केंद्रक क्या कहलाता है, इसका केंद्रक न्यूक्लियस ही कहलाता है। अब न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस उसको बोलते हैं जिसके ऊपर प्रॉपर और वेल तरीके से क्या हो, एक झिल्ली चढ़ी हो, मेम्ब्रेन चढ़ी हो, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर झिल्ली ना हो, मेम्ब्रेन ना हो, उसको क्या बोलते हैं। अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा तो ये मेम्ब्रेन क्या है और ये झिल्ली क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम डायग्राम पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ने वाले सेपरेटली पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पेशेंस रखना है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आप मेरे जितना मैं पढ़ाता हूँ मेरे वीडियोस के साथ बने रहे कंटिन्यू। अगर आप मेरी सीरीज को 1 बाय 1 करके देखते हैं, प्लेलिस्ट में सीरीज है, आप उसको 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, आई होप, आई एश्योर करता हूं मैं, जैसा मैंने कहा था, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। बस मैं यही कहूंगा, विश्वास बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करते रहे। आगे देखो, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है। तो इतना ये हमारा था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग,
एक टाइप और पढ़ना है हमें यहाँ पर, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना, यहाँ देखना है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या है। यूनिसेलुलर यहाँ पे हमने बांटा है किसके बेस पे, नंबर ऑफ द सेल्स के बेस पे। यूनि का मतलब क्या होता है, जैसा आपको पता होगा कि ओनली वन सेल हो, क्या हो, ओनली वन सेल। और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होगा, बहुत सारी सेल हो, लॉट ऑफ सेल, लॉट्स ऑफ सेल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जैसे कि हम इंसान या एनिमल्स जितने सारे आपको दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर। अगर वहीं मैं बात करूं अमीबा, अमीबा की, वो यूनिसेलुलर, क्योंकि एक कोष की वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल लिख लो अगर आपको लिखना है यूनिसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर में जैसे हमारा अमीबा हो गया और पैरामीजियम होगा, पैरामीजियम। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इस कैटेगरी में इसमें थोड़ा देख लो, ठीक है ना। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का तो आप मालूम ही होगा, ह्यूमंस लिख लें, कैट, डॉग, जो भी आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक जो हमें यहाँ पर पढ़ना था। हमने इसमें शेप ऑफ सेल भी देखा, टाइप ऑफ सेल भी देखे और कुछ नंबर ऑफ के बेस पे देखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अब जो अगला वीडियो में लाऊंगा या अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा बैक्टीरिया, अकेले बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। आखिर बैक्टीरिया जो है कैसा है और उसमें किस टाइप के ऑर्गेनेल्स। हाँ, एक बार और याद रख ले, यहाँ पे मैं अगले वीडियो में आपको और आसानी देगा। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है, इसका बात कहूं तो मैं इसका होता है पार्ट्स। पार्ट मतलब हिंदी में अंग बोलते हैं। ये हमारे अगले वीडियो में बहुत काम आने वाला है। तो ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, अंग, पार्ट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आई होप आपने ये टॉपिक एंजॉय किया होगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ और मैं आपसे यही कहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। ओके, जय हिंद।